मीना बाजार में औरतें बेनकाब बैठी थीं, इसलिए मर्दों के आने की मनाही थी। सिर्फ शहंशाह जहांगीर और शहजादे खुर्रम ही वहां जा सकते थे। मीना बाजार में कीमती पत्थरों और रेशम के कपड़ों की दुकान सजाकर बैठी एक लड़की पर शहजादे खुर्रम की नजर पड़ी। कपड़े तय करते उसके हाथों को देखकर शहजादे खुर्रम फिदा हो गए। कैरोलीन और मेडेलिन ने अपनी किताब ताजमहल में इस वाकये का जिक्र किया है। शहजादे खुर्रम ने दुकान पर जाकर एक हीरा उठाया और सवाल किया, इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़की ने झल्ला कर जवाब दिया, ये हीरा आपको पत्थर नजर आता है, पूरे 10,000 का है। इस पर शहजादे खुर्रम थोड़ा आशिकाना अंदाज में बोले, इस पर आपका हाथ लग गया, ये बेशकीमती हो गया। अगली मुलाकात तक मैं इसे दिल के पास रखूंगा। यही लड़की थी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज। शहजादा खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से मशहूर हुए। इसी मुलाकात के बाद ही शाहजहां ने ऐलान किया कि उन्हें मुमताज से निकाह करना है। जहांगीर ने तफ्तीश करवाई तो मालूम हुआ कि मुमताज उनके वजीर आसफ खां की बेटी है। दूसरा चैप्टर, सगाई और शादी के बीच 5 साल का इंतजार। शाहजहां ने मुमताज से 1607 ईस्वी में ही सगाई कर ली थी, लेकिन दरबारी नजूमियों ने 5 साल इंतजार करने के लिए कहा। इस बीच 1610 में शाहजहां ने कंधारी की शहजादी के साथ निकाह कर लिया। माना जाता है कि ये शादी राजनीतिक गठबंधन थी। इतिहासकार इनायत खान ने शाहजहां नामा में लिखा है कि दूसरी महिलाओं के लिए शाहजहां ने जो प्रेम दिखाया वो मुमताज के उनके प्यार का 1,000वां हिस्सा भी नहीं था। शाहजहां और मुमताज की शादी 1612 में हुई। पिता जहांगीर ने अपने हाथों से दूल्हे के सेहरे पर मोतियों का हार बांधा और 5 लाख मेहर की रकम तय की। शादी के वक्त मुमताज की उम्र 19 साल थी और शाहजहां की उम्र 20 साल। जहांगीर ने इस शादी का जिक्र करते हुए जहांगीरनामा में लिखा है, मैंने आसफ खान की बेटी का हाथ खुर्रम के लिए मांगा था। शादी का जलसा भी हो गया था तो गुरुवार 18 तारीख को मैं आसफ के घर गया। वहां 1 दिन और 1 रात ठहरा। तीसरा चैप्टर, तीसरी बार ताजमहल में दफनाई गई मुमताज। साल 1628 में शाहजहां ने गद्दी संभाली। बादशाह बनते ही मुमताज को बादशाह बेगम की उपाधि दी गई। इसके अलावा मल्लिकाए जहां, मल्लिकुज्जमा, मल्लिकाए हिंद से भी नवाजा गया। शाहजहां ने खुशी में मुमताज को 2 लाख अशरफियां दी, साथ ही सालाना 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम होती थी। शाहजहां के गद्दी पर बैठने के 4 साल के भीतर ही मुमताज का असमय निधन हो गया। 19 साल के साथ में उनके 14 बच्चे हुए, इनमें 8 बेटे और 6 बेटियां थीं। 7 की मौत जन्म के समय या कुछ साल बाद हो गई। बाकी बच्चों में दारा शिकोह, औरंगजेब और जहां आरा का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। मुमताज अक्सर शाहजहां के साथ जंग वाले इलाकों तक जाती रहीं। दक्कन की तरफ से हो रही बगावत का सामना करने शाहजहां के साथ मुमताज भी गई थीं। वो गर्भवती थीं और अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। 30 घंटे लगातार प्रसव पीड़ा के बाद 17 जून 1631 को दक्कन के इलाके में, जो अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के आसपास है, वहां मुमताज की मौत हो गई। मुमताज को पहली बार आनन फानन में बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे दफनाया गया। वहां से तकरीबन 6 महीने बाद उनके शव को आगरा लाया गया और जनवरी 1632 में यमुना किनारे दफना दिया गया। बाद में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो मुमताज की कब्र वहीं बनाई गई। चौथा चैप्टर, मुमताज का वादा और ताजमहल। शाहजहां के बादशाह बनने के पहले ही मुमताज ने उनसे कुछ वादे ले लिए थे। ताजमहल बनवाना उनमें से एक था। शाहजहां ने मुमताज से ये भी वादा लिया था कि हर साल बरसी पर वो मकबरे पर जाएंगे। 1632 में ताजमहल बनना शुरू हुआ। करीब 20 साल बाद ये 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में दुनिया भर से 20,000 मजदूर बुलाए गए। ताजमहल बनने के 5 साल के भीतर ही गद्दी को लेकर जंग छिड़ गई। 1659 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गद्दी से उतार दिया। उन्हें किले में नजरबंद कर दिया गया। अपने कमरे की खिड़की से वो हर वक्त चांद देखते रहते। फिर लगभग 7 साल बाद जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां ने ताजमहल देखते देखते दुनिया को